अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अभी मेरे पास एक ये सिंपल प्रोग्राम है जो कि है console.writeline और हेलो वर्ल्ड, बीच में मैसेज है जो कि ये प्रिंट करा रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सिंपल हमारे पास हेलो वर्ल्ड कंसोल में रिटर्न आ गया। तो अब वेरिएबल्स क्या हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ। स्ट्रिंग टेस्ट स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अली एंड नेम। तो अब वेरिएबल इसमें नेम है, और वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक सिंपली नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती है जिसमें हम डाटा और वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है। अब नेम्स वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर आप फ्यूचर में कभी थाउजेंड ऑफ वेरिएबल्स, अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको उसके लिए नेमिंग अच्छी करनी पड़ती है, ताकि आपको बाद में जब आप देख रहे हो या आप किसी और को कोड दिखा रहे हो तो समझ आ सके कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। एक वेरिएबल की सेंस बन रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली हमने स्ट्रिंग के अंदर डेट वैल्यू लिखी हुई है, और अगर मैं इसकी यहाँ पे लिख देता हेलो वर्ल्ड, तो कोई सेंस नहीं बनती इसकी। हम वेरिएबल नेम तो कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें वेरिएबल नेम में, लेकिन इट शुड बी समथिंग जो कि सेंस बना रही हो। सो इसलिए हमें नेमिंग देख के करनी होती है। एक बार मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। सो ये एली प्रिंट हो गया। इसके अलावा वेरिएबल्स में नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं। अब अगर हम देखें कि इस वीडियो में स्ट्रिंग क्या है, मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये स्ट्रिंग क्या है। मैंने वेरिएबल्स तो बता दिया। वेरिएबल एक स्टोरेज नेम स्टोरेज लोकेशन है जिसमें हम कोई भी वैल्यू और डाटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ अ वेरिएबल टाइप। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल टाइप्स होते क्या हैं। लेकिन फॉर नाउ स्ट्रिंग नेम की एक वेरिएबल टाइप है। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग्स में हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग में जो है हम कुछ भी लिख सकते हैं ले, और स्ट्रिंग के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं। जो भी हम राइट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। अब मैं यहाँ पे अली लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख सकता हूँ। कुछ भी लिख के मैं स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा सकता हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं। अब वेरिएबल नेमिंग के एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है एप्लीकेशंस के अंदर। कोडिंग के अंदर वेरिएबल नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नेमिंग कन्वेंशन जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं और पास्कल और कैमल केस और पास्कल केस, स्नेक केस एंड केबाब केस। कोडिंग में मोस्ट कॉमनली कैमल कैमल केस जो होता है वो है जो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं फुल नेम। जो फर्स्ट लेटर ऑफ सब जो फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल होगा वो स्मॉल होगा, और आगे तो स्मॉल ही चलेंगे। उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा ना, जैसे नेम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा एंड आगे सारे लोअर केस में होंगे। और इसके बाद अगर आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो फुल नेम ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट गैस कैपिटल एंड दिस। सो ये कैमल केस है। ठीक है।
इसके बाद अगर मैं पास्कल केस में आऊँ तो पास्कल केस में हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस होगा या कैपिटल होगा। जैसे अगर मैं लिखूँ फुल नेम, सो ये पास्कल केस है। स्नेक केस में क्या है कि हम सब जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में होंगे और फुल अंडरस्कोर नेम हम बीच में लिखेंगे अंडरस्कोर, तो ये स्नेक केस है। इसके बाद अगर केबाब केस देखें तो केबाब केस में फुल, अब इसमें भी सब लोअर केस में है लेकिन इसमें जो अंडरस्कोर है उसकी जगह हाइफन यूज होता है। ओके, ये हम इस देर लिख लेते हैं स्ट्रिंग फुल और हाइफन, तो ये इस तरह, ये तो ये इस तरह होता है केबाब केस। अ, ये ठीक है, तो इस तरह होता है केबाब केस। ये होता है स्नेक केस, ये होता है पास्कल केस और ये होता है कैमल केस। ठीक है, अब मोस्टली जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं कोडिंग के अंदर वो कैमल केस और पास्कल केस होते हैं। कैमल केस जो है वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा फंक्शंस और मेथड्स जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे कि क्या होते हैं, उसके लिए कैमल केस मोस्टली यूज़ होता है। और जो पास्कल केस है वो क्लास नेमिंग के लिए यूज़ होता है। पास्कल केस क्लास नेमिंग के लिए मोस्टली यूज़ होता है। स्नेक केस ज़्यादातर पाइथन लैंग्वेज में यूज़ होता है वेरिएबल नेमिंग्स के लिए, लेकिन इसमें सी शार्प और सी प्लस प्लस इस तरह लैंग्वेज में स्नेक केस मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी यूज़ हो सकता है। ऐसा ही नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते, ये लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जो केबाब केस है एचटीएमएल में यूज़ होता है या सीएसएस में यूज़ होता है ये केस। ये सी प्लस प्लस, सी शार्प और पाइथन वगैरह इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनमें यूज़ नहीं होता ये केस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।